हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा, क्लास 2 SST लेसन 5 आवर हाउसेज पढ़ाने जा रहा हूँ। आवर हाउसेज, हम लोगों का घर। हाउस इज आवर बेसिक नीड्स। घर हमारा बेसिक आधारभूत आवश्यकता है। वी ऑल लिव इन हाउसेज विथ आवर फैमिली मेंबर्स। हम लोग अपने घर में अपने परिवारों के सदस्यों के साथ रहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अस इन ऑल वेदर्स। यह हमें सभी मौसमों में सुरक्षित करती है। इट कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूल इन समर। ठंडे में हमें यह गर्म रखता है और गर्म में ठंडा रखता है। इट ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम रेन, स्नो फॉल्स, थीव्स एंड डेंजरस एनिमल्स and bad elements। यह हम लोगों को वर्षा, बर्फबारी, चोरों, खतरनाक जंतुओं एवं बैड एलिमेंट्स माने बुरी आदमियों से सुरक्षित कर रखता है। टाइप ऑफ हाउसेज। हाउस कितने प्रकार के हैं? तो जनरली पीपल लिव इन वन प्लेस। सामान्य रूप से लोग एक जगह रहते हैं। दे मेक इमूवल माने अपरिवर्तनशील, माने अस्थाई घर बनाते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। एक घर अस्थाई घर कहलाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ परमानेंट हाउस। अस्थाई घर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। एक घर भिन्न भिन्न मटेरियल्स वस्तुओं से बने होते हैं। जनरली सामान्य रूप से पीपुल बिल्ट their houses with the materials available in that region। और लोग जो पदार्थ उस क्षेत्र में प्राप्त होता है उसी से सामान्य रूप से घर बनाते हैं। कच्चा हाउस। Some houses are made of straw, wood and mud। कुछ घर पुआल, लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। They are known as huts। ये झोपड़ी कहलाते हैं। Huts are found in villages। झोपड़ियाँ गाँवों में पाए जाते हैं। These huts are not very strong and long lasting। ये झोपड़ियाँ बहुत मजबूत और ज़्यादा दिन तक काम में आने लायक नहीं होता है। They are also known as कच्चा हाउसेज। ये कच्चा हाउस माने अस्थाई घर कहलाते हैं। पक्का हाउस। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड, कंक्रीटेड एंड वुड। कुछ घर ईंट, सीमेंट, लोहे और लकड़ियाँ को मिलाकर बनाए जाते हैं। These houses are very strong and long lasting।
ये घर बहुत मजबूत और बहुत समय तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग माने बहुत लंबे समय तक चलता है। These types of houses are found in towns and cities. इस प्रकार के घर शहरों में पाए जाते हैं। 5 types of houses are found in towns and cities. 5 प्रकार के घर शहर और नगर में पाए जाते हैं। सिंगल स्टोर हाउस, एक तल्ला, ए डुप्लीकेट हाउस, बहुउद्देशीय घर, ये बंगला जो है खास व्यक्ति के लिए बनता है, जिसमें यदा कदा उसमें आकर कोई रहता है। एन अपार्टमेंट, कई मंजिल वाले, कई तल वाले। ए स्काई स्क्रैपर, मतलब होता है आकाश चुंबी, गगन चुंबी, माने बहुत ऊंचा। सम हाउसेज आर एरिया स्पेसिफिक, कुछ घर एक खास एरिया क्षेत्र में होते हैं। दे आर नॉट फाउंड एवरीवेयर, वे हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं, बट ओनली इन पार्टिकुलर रीजन, लेकिन सिर्फ खास क्षेत्र में वो बनते हैं। इग्लू मीन्स होता है बर्फीले घर। इग्लू आर द हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू बर्फ की चट्टान से बनता है। दे आर बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेज विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। और ये घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं, और या स्नो से, बर्फ से ढके घर होते हैं, जहाँ पर सालों भर बर्फबारी हो, जहाँ सालों भर बर्फ जमा हो। यूनिट्स लिव इन इग्लू, माने जहाँ कश्मीर व जैसे जगह पर, लद्दाख जैसे जगह पर जो वहाँ पर बर्फीले व्यक्ति हैं, वही उस घर को काम में लाते हैं। सम हाउसेज आर रनिंग इन lake, that house is called houseboat. Some houses are made boats. These are called houseboat. Houseboats are found in Kashmir. ये भी कश्मीर में पाए जाते हैं, जहाँ की दाल लेक, वहाँ एक झील है, बहुत बड़ा झील, उसमें सैर करने के लिए नाव पर ही घर बना हुआ रहता है, और बहुत दिनों तक उसमें बैठकर, रहकर, सोकर उस झील का भ्रमण करते हैं। स्टिल्ट हाउसेज इन एरिया वेयर इट रेन्स ए लॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो, वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, जो वुडन पोल्स, लकड़ी के खम्भा और बम्बू स्टिक्स, बांस के छड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउस। टेम्पोररी हाउस, अस्थायी घर।
Some people move from one place to another very frequently. कुछ लोग सामान्य रूप से एक जगह से दूसरे जगह प्रायः घूमते रहते हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में घुमंतु कहते हैं या चलता फिरता व्यक्ति कहते हैं। दे मेक टेम्पोररी हाउस, वे अस्थायी घर बनाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ क्लॉथ, टीन, वुड etc. वे कपड़े का, टेंट का बनाते हैं, टीन का बनाते हैं, लकड़ी का बनाते हैं। सो दे कैन बी इजली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ऐसे घर को बनाते हैं, मोड़ते हैं, और जब चलना हो कहीं तो उसको मोड़ देते हैं, चल देते हैं, मतलब चलता फिरता घर, चलंत घर। टेंट हाउस इसके एक टाइप्स में से है, टेम्पोररी हाउस में से। ए टेंट हाउस इज मेड ऑफ क्लॉथेज। टेंट हाउस कपड़े का बना होता है। जनरली सोल्जर्स एंड कैंपर्स लिव इन इट। जैसे कहीं अस्थायी रूप से पुलिसों को रहना होता है 2-4 दिन के लिए, तो वहाँ वे अपने टेंट गिरा देते हैं, अपना टेंट से घर बना देते हैं और उसी में रहते हैं। और पुनः जब वहाँ से चलना हुआ तो टेंट को समेटे और वहाँ से चल दिया। कारवान्स। ए कारवान इज ए हाउस ऑन व्हील्स। कारवान्स, व्हील्स माने जो चक्के पर होते हैं, जैसे मूविंग हाउस। इट इज वेरी इजी टू मूव कारवान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब कहीं उनको जाना होता है तो वे व्हील को पर बने हुए घर को खींचकर, ठेलकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। पार्ट्स ऑफ हाउस। वी फाइंड गेट, हाउस के, घर के हिस्सा। वी फाइंड गेट, जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो दरवाज़ा मिलता है। वॉल एंड फ्लोर्स ऑफ हाउसेज आर वेरी कॉमन। मतलब घर का हिस्से में दरवाज़ा, दीवार और सतह एक घर का मुख्य रूप से हिस्सा है। बट रूफ्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट स्लोप। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का छत होता है, रूफ होता है, छप्पर होता है। इन प्लेन एरिया रूफ ऑफ ए हाउस इज फ्लैट। समतल मैदान में चौरस छत होता है। इन हिली एरिया रूफ ऑफ ए हाउस इज स्लैंटिंग। स्लैंटिंग रूफ हेल्प्स स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ द रूफ इजली। स्लैंटिंग माने ढालुआ। जब बर्फीले जगह पर, अधिक वर्षा होने वाली जगह पर अगर घर बनाया जाता है तो उसकी छत ढालुआ होता है, जिससे उस पर न बर्फ टिक पाए, वह लुढ़क कर नीचे आ जाए और न अधिक वर्षा रुक पाए। हेल्दी हाउस। वी लिव विथ आवर फैमिली मेंबर इन ए हाउस। हम लोग अपने परिवारों के साथ एक घर में रहते हैं। आवर हाउस मस्ट हैव हेल्दी एनवायरनमेंट। हमारे घर को आवश्यक है स्वस्थ वातावरण का। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रैक्टिस टू मेक आवर हाउस हेल्दी। और हम लोगों को निम्न आदतों को अनुसरण करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारा घर स्वस्थ रहे। क्लीन योर हाउस रेगुलरली टू मेक इन इंसेक्ट फ्री। और हमें अपने घर को प्रायः हमेशा कीटाणु मुक्त करें।
एम्प्टी एंड क्लीन द डस्टबिन रेगुलरली, और डस्टबिन को, कूड़ादान को प्रायः खाली और साफ करें। डू नॉट स्क्राइबल ऑन द वॉल्स, कभी भी दीवार को खरोंचना नहीं चाहिए। कीप द सराउंडिंग्स ऑफ योर हाउस क्लीन, और हम लोगों को अपने घर के चारों तरफ माने अगल बगल साफ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट लेट द वाटर बी स्टोर्ड इन फ्लावर पॉट्स और टॉयज, और कभी भी फूल लगाने वाला बर्तन, गमला या खिलौने को वाटर बी स्टोर्ड माने उसमें पानी नहीं जमा होना चाहिए। इस तरह से इस लेसन समाप्त होता है और इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे।